उत्तर प्रदेश के बदायूं में भाजपा के पूर्व विधायक रहे रामसेवक सिंह पटेल की अवैध कोठी और होटल को प्रशासन तोड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जगह पर अवैध रूप से कोठी और होटल का निर्माण हुआ है। नोटिस दिए जाने के बाद भी जब पूर्व विधायक ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो मजबूरन प्रशासन को इसे गिराना पड़ रहा है। आपको बता दें, बदायूं शहर के पूर्व विधायक रामसेवक सिंह पटेल की कोठी और होटल पर प्रशासन का चाबुक चला है। जिले के सिविल लाइन इलाके के जवाहरपुरी में रामसेवक सिंह पटेल की कोठी और होटल बना हुआ है। इसको गिराने के लिए भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन मौके पर 6 जेसीबी लगाकर उसे तोड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जगह पर अवैध रूप से कोठी और होटल का निर्माण हुआ है। नोटिस दिए जाने के बाद भी जब पूर्व विधायक ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो मजबूरन प्रशासन को इसे गिराना पड़ रहा है। एक किमी का एरिया सील करके गिराई जा रही बिल्डिंग अपने समय में प्रदेश के दबंग विधायकों में गिने जाने वाले पूर्व विधायक रामसेवक सिंह पटेल की शहर के पास इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को उन्होंने विधायक रहते हुए निर्माण कराया था। यह निर्माण शुरू से ही विवादों के घेरे में था, लेकिन पूर्व विधायक के रसूख के चलते प्रशासन ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। उस दौरान विधायक की ऐसी छवि थी कि वह लगातार बिनावर क्षेत्र में 4 बार भाजपा से विधायक बने और 1 बार बसपा से, इस तरह 5 बार के विधायक रहे हैं। रामसेवक सिंह पटेल ने अपनी विधायकी के दिनों में कब्रिस्तान के जगह को भी नहीं छोड़ा और वहां भी एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराया। इस बिल्डिंग में उन्होंने एक आलीशान होटल और अपना आवास भी बनाया। पिछले दिनों बदायूं जिला प्रशासन ने शहर के कई जाने माने लोगों के अवैध निर्माण को अभियान चलाकर गिरवा दिया था, तभी यह भी गिराई जानी थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसमें देर हो गई। अब प्रशासन ने मंगलवार को अपनी पूरी ताकत के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर 1 किलोमीटर का एरिया सील कर और जेसीबी मशीनें लगाकर इस निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया है। पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है ताकि कोई विरोध न हो सके। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विधायक ने अपनी पार्टी के विरोधियों पर आरोप लगाया है। पूर्व विधायक रामसेवक सिंह पटेल ने बताया कि वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी में शामिल कुछ विरोधियों पर घुमा फिराकर इस पूरी कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के ही कुछ लोग उनकी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, जिन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उनको इसके लिए कोई नोटिस भी प्रशासन ने नहीं दिया है। भी कह दिया, मैंने कहा कि आप अगर कब्रिस्तान समझ रहे हैं, अगर बिल्डिंग बनी है तो उसको हटा दूंगा मैं, मगर कब्रिस्तान तो मेरा दिया हुआ किसी का है, वो तो मेरा ही है, उसमें कहाँ किसी का वो है। कोई नोटिस नहीं है और नोटिस मुझे आज तक दिया नहीं कि आज बिल्डिंग खस रही है, आज बिल्डिंग टूट रही है, एक नोटिस नहीं दिया किसी ने। आज जब बिल्डिंग खस रही थी तो गए थे मौके पर आप? मौके पे कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा मैं मौके पे जाके? पुलिस जाने नहीं दे रही होगी। ना जाने दे या ना जाने दे, मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ। जब प्रशासन मनमानी कर रहा है अपना नेताओं के बल पर, अपनी उनकी ताकत पर, तो वो अपनी मनमानी कर ले। उसे तोड़ना है तो तोड़ दे, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, ना मेरा कोई विरोध है। मेरी बड़ा सरलता की जीवन में राजनीति रही है, बड़ा ईमानदारी से मैंने राजनीति की है, कभी किस द्वेष भावना से मैंने राजनीति नहीं की, किसी को मैंने प्रताड़ना नहीं दी। मगर मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। अपनी व्यक्तिगत लोग दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग जो विरोधी हैं, उन लोगों के संरक्षण में आके पूरी ताकत राजनीति में मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? अरे वही सब लोग तो राजनीति में। रामसेवक जी, आप खुद बीजेपी में हैं, मगर बीजेपी के कार्यकाल में ये कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि आप 5 बार के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी
इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं रखा और कोठी आपकी तोड़ी जा रही है? ये 5 बार के विधायक हम रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरलता से मैंने राजनीति की है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का नुकसान हो, किसी को दोष भावना हो। प्रशासन को भी साथ लेकर हम चले हैं। अपनी पार्टी में रहकर भाजपा में हमने सही और अच्छा काम किया है। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। आज तक कहीं मैंने एक ज़मीन कहीं किसी की नहीं ली है, और ये भी मेरी भूमि है। ये कहते हैं ठीक है। कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जिसका है वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड जो जमींदारी उन्मूलन के अनुरूप जो लोग छोड़ देते थे, उसमें वो कब्रिस्तान दर्ज है खाली, इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे बाकायदा कब्रिस्तान का इकरारनामा लिखकर, रजिस्ट्री इकरारनामा मुझे दिया है। तो आपको लगता है पूरे मामले में और अधिकारी भी इसमें मेरे ऊपर 122 भी चलाई गई, वो भी उसमें पूरा दर्शाया गया। धारा 3339 चलाई गई एसडीएम की यहाँ, वो भी मेरे फेवर में आई है। फिर मेरे ऊपर धाराएं लगाकर मुझे इस तरह से टार्चर किया गया। उसमें भी जज ने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया कि ये धाराएं इन पर लागू नहीं होती। तो बीजेपी शासन काल में इस वैमनस्यता का क्या कारण है मुख्य? क्यों ऐसा किया वैमनस्यता का कारण है कि उनके सामने कोई ना आए। जितना हम टार्चर कर सकते हैं, जितना कमज़ोर कर सकते हैं, या जितनी छवि खराब कर सकते हैं, वो भाजपा में वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के ही लोग हैं। और कौन है? भाजपा के ही लोग हैं। ये अपनी व्यक्तिगत भाजपा को लेकर नहीं है, मगर व्यक्तिगत जो दुश्मनी वो पैदा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आप अपनी बात जो है बीजेपी के ऊपर पहुंचाएंगे? पहुंची हुई है, सबको जानकारी में है। फिर भी उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं हो सकता है, ज़्यादा दबाव में हो प्रशासन इनके। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट।